वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। मैं कमलेश चौरसिया। ऑलरेडी मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर कोर्स डिजाइन किया हुआ है स्टॉक मार्केट का, जिसमें अगर मार्केट में आप बिगनर हैं और मार्केट में आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप स्टॉक मार्केट का बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक का किस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है या किस तरीके से रिफॉर्म होता है, किस तरीके से मार्केट काम करता है, वो अगर सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से जान एवं समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस सीरीज के माध्यम से आप मार्केट में अगर प्रॉपर तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, समझाया है या जिस तरीके से इसको हमने डिजाइन किया है, अगर उन सारी चीज़ों पर आप फोकस करके काम करते हो तो एक निश्चित समय में आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। तो ये जो सीरीज़ है ये बेसिक से लेके एडवांस तक की सीरीज़ है। इसमें मैंने आप पूरे रोड मैप समझाया हुआ है कि किस तरीके से हम मार्केट को शुरू से लेके आखिरी तक जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में आने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टॉक मार्केट के मॉड्यूल 1 के फर्स्ट चैप्टर के पहले भाग में, जो है हमारा स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करने जा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के बेसिक को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक का सफर तय करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप प्रॉपर शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो हम चलेंगे सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि स्टॉक मार्केट एक कंपनियों का समूह है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां एक साथ लिस्टेड है। कैसे लिस्टेड होती हैं ये आईपीओ के पार्ट में अपन समझेंगे। अभी हम समझेंगे कि एक ऐसा स्थान जहां पर पब्लिक की हिस्सेदारी वाली कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और उन पे बाइंग और सेलिंग हो रही है या मोल भाव हो रहा है या लोग उनको खरीद या बेच रहे हैं, उस स्थान को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब कैसे स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है, इसके लिए एक बीच का मीडिएटर ब्रोकर होता है, जिसके द्वारा आप स्टॉक मार्केट में कंपनियों को खरीद एवं बेच सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट एक बेसिक पार्ट है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा शुरू से। तो एक ऐसा समूह जहां बहुत सारी कंपनियां जिनमें पब्लिक की हिस्सेदारी है वो लिस्टेड हैं और वहां जाके जब लोग कंपनियों को बाय और सेल करते हैं तो उस स्थान को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से भी समझते हैं कि किस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट में रिफॉर्म होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसा बाजार जहां खरीदार और विक्रेता दोनों एक साथ होते हैं। जिसको बाय करना है वो बाय करता है, जिसको सेल करना है वो सेल करता है। उस स्थान पे जाके आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और खरीदने में और बेचने में दोनों तरीके से कैसे प्रॉफिट होता है ये हम आने वाली सीरीज में समझेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट एक कंपनियों का समूह है जहां सार्वजनिक कंपनियों के शेयर्स व्यापार करते हैं। मतलब कंपनियां होती हैं और उनकी शेयर्स जो होते हैं उन पे बाय सेल होता है। बाय सेल भी कैसे होता है, ये डिमांड सप्लाई का खेल है, वो हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना कि कंपनियों को पूंजी जुटाने का प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक मार्केट में। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होके पब्लिक के माध्यम से अपनी कंपनी के लिए पैसा जुटाती है। तो उस पैसे का वो क्या करती है, कैसे करती है, उसका पूरा रोड मैप वो अपने आईपीओ में व्यवस्थित पब्लिक को ब्यौरा देती है। और पब्लिक से क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है और अपनी कंपनी में पब्लिक को हिस्सेदार बनाती है। मतलब आप ये समझो कि कोई अगर एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में, एक अभी स्टॉक मार्केट में नहीं है और एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है ए। ठीक है, अभी इसका कोई ओनर है जिसके पास 100% की मालिकाना हक है।
वो अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए उसकी जेब में जाते हैं। ये अभी उसकी खुद की कंपनी है, लेकिन जब वही ये कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है और अपनी ए कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्या कर देता है, लिस्ट। और लिस्ट की भी कई शर्तें होती हैं, लिस्ट होने के पहले, लिस्ट होने के बाद में। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो ए कंपनी का वो पहले 100% मालिक था, अब वो क्या करता है कि 30% कंपनी अपनी स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट कर देता है या मार्केट में उतार देता है। तो अब जब वो 100 रुपए कमाएगा तो क्या होगा कि अब जब वो मार्केट में, ऑलरेडी उसने कंपनी मार्केट में डाइल्यूट कर दी अपनी हिस्सेदारी, अभी जब उसकी खुद की कंपनी थी तो वो कंपनी का खुद मालिक था, तो 100 रुपए कमाता था, तो 100 रुपए उसकी जेब में जाते थे। अब क्या है, वो कंपनी, उसने क्या किया, पब्लिक से पैसा ले लिया और अपनी कंपनी में पब्लिक को पार्टनर बना लिया। तो इसको पार्टनर जब उसने बना लिया तो क्या हुआ कि अब 30% की जो कंपनी थी वो किसके पास चली गई, पब्लिक के पास। तो अब जब भी कंपनी 100 रुपए कमाएगी तो 70 रुपए कंपनी को मिलेंगे और 30 रुपए जो हैं वो किसको जाएंगे, जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक कंपनी जो पहले ए थी और पब्लिक लिस्टेड या मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, तो उसका 100% मालिकाना हक उसके मालिक के पास था, लेकिन जैसे ही उसने 30% कंपनी स्टॉक मार्केट में डाली तो अब वो कंपनी का सिर्फ 70% का मालिक बचा, बाकी 30% कंपनी मार्केट में पब्लिक के पास उसकी हिस्सेदारी आ गई। इस तरह क्या होता है कि एक कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो 100 रुपए में से 30% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास जाना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। और स्टॉक मार्केट को जो शुरू में मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ए जैसी कंपनियां लिस्ट होती हैं और जो पहले 100 रुपए कमा रही होती हैं, पब्लिक को इंक्लूड करने के बाद या पब्लिक को हिस्सेदारी देने के बाद वही क्या होता है, पब्लिक और कंपनी दोनों मिलके फिर जो प्रॉफिट कमाती हैं उसमें से जितना परसेंट की हिस्सेदारी पब्लिक के पास होती है वो पब्लिक के पास चली जाती है और जितने परसेंट की हिस्सेदारी कंपनी के ओनर्स के पास होती है वो उनके पास चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंपनी जो प्राइवेट से पब्लिक हो गई है और मार्केट में जो लिस्ट हो गई है, उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने की ये प्रोसेस होती है। या इस तरीके से क्या होता है कि अपनी जो एक्चुअल कंपनी का 100% में जो जितना परसेंट उसको डाइल्यूट करना होता है वो मार्केट में डाइल्यूट करके पब्लिक लिस्टेड हो जाती है और मार्केट में उतने परसेंट की फिर पब्लिक की हिस्सेदारी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, इस तरीके की प्रोसेस अपनी स्टॉक मार्केट में होती है। अब हम आने वाली स्लाइडों में समझेंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्ट होती है। ये तो अभी मैंने आपको एक मोटा मोटा ब्यौरा दिया कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां जब काम करती हैं तो किस तरीके से उनका शुरुआत होता है। अब आने वाले चैप्टर में हम आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट में प्रॉपर कंपनी लिस्ट होती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। ये हम आने वाले पार्ट आईपीओ में पढ़ेंगे। अभी इसमें आपने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसमें कंपनियां लिस्टेड होती हैं। थैंक यू।